दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पुलवामा अटैक के ऊपर तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसके बाद में आपको याद ही होगा कि पुलवामा अटैक में किस प्रकार की त्रासदी भारत बस ने देखी थी। 40 भारत के वीर सैनिकों की शहादत हुई थी। आइए एक बार सत्यपाल मलिक क्या कहते हैं ये सुनते हैं, उसके बाद में बातचीत करते हैं। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था ये आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे में चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल, अजीत डोभाल। उन्होंने भी सफल क्या हुआ, मतलब साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। जैसा कि आपने देखा कि सत्यपाल मलिक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा सबका फेलियर है, लेकिन इसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल जैसी शख्सियत ने भी उन्हें इस मामले में चुप रहने के लिए कहा। ये बहुत ही बड़ी और गहनी बात है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में भी प्रधानमंत्री है, तत्कालीन राज्यपाल को ये कहीं कि आप इस मामले में चुप रहिए, जबकि पूरा देश उस समय शोक में था। इसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने बालाकोट को एक इसके प्रतिरूप में दिखाया और कहा कि ये पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान को आपने सबक सिखा दिया, जिसने भारत में इसकी मदद की, या फिर जिसमें भारत में इसमें जिसकी गलतियां थी उसके बारे में आपने कभी कुछ नहीं कहा। देखिए किस प्रकार प्रधानमंत्री ने इसके बाद में अपने एक भाषण में इसके ऊपर क्या कहा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? जैसा कि आपने देखा कि मोदी साहब ने पुलवामा अटैक के बाद में अपने अटैक में ये कुछ है कहा, जिससे कि उन्होंने 2019 का जो इलेक्शन था उसकी वाइब ही चेंज हो गई थी। ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था भाई। इसके बाद में मैं बात करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में भी पिछले दिनों एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, गुजरात के ठग के नाम से, जिसे अब मीडिया में 1 या 2 दिन चला था, सोशल मीडिया पे कुछ दिन चला था, लेकिन अब उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। वो सलाखों के पीछे ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे कौन था, क्या था, उसकी कार्रवाई के बारे में कोई रिपोर्टिंग है वो हमें देखने को नहीं मिल रही थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस भाई साहब को देख रहे हैं, इस भाई साहब ने बड़ी मौज काटी है जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार कितनी सेंसिटिव है इस इलाके के लिए। सरकार को क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह तत्कालीन रक्षा मंत्री थे तत्कालीन। इसमें उन्होंने ये भी देखा है कि मलिक साहब कहते हैं कि 5 हेलीकॉप्टर भी मांगे गए थे सरकार से, तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री, उन्होंने मना कर दिया था। ये बहुत ही बड़ी बात है। तत्कालीन गृह मंत्री को इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राजनाथ सिंह जो कि आज रक्षा मंत्री उस टाइम के गृह मंत्री थे, उनको इसके बारे में कुछ बताना चाहिए जिससे देश को पता चले। इसके बाद में सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को यहाँ आ रही है कि अगर ये
जो वीडियो है सत्यपाल मलिक के जो बातें हैं वो एक वर्तमान में जो सैनिक है वो सुन रहा है, तो वो उसके बारे में क्या रिएक्ट करेगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि एक सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन उसकी सुरक्षा हमारी सरकार है और हमारा दायित्व है जिसके लिए हम प्रतिबद्ध होने चाहिए। लेकिन इस घटना से ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। तो तत्कालीन जो हमारे सैनिक हैं वो इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी सोचने के लिए। और पूर्व के जो सैनिक गण हैं जिनकी शहादत हुई है वो भी इसके बारे में क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो 40 सैनिक मेरे शहीद हुए थे वो तो शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवारों के पास जब ये वीडियो पहुँचेगा, सत्यपाल मलिक ये बातें बता रही हैं, ये पाते जाएंगे, तो वो क्या हमारे सैनिक के जो परिवार हैं वो इसके बारे में क्या सोचेंगे। देश की जो सरकार है वो कितनी नकारा थी कि उसके बेटों को, उनके सपूतों को बचा नहीं सकी। ये आज के सबसे बड़े सवाल थे भी जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और एक दायित्वपूर्ण उत्तर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।